12वीं गणित क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम अनिश्चित समाकलन, खंडशः समाकलन, अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत खंडशः समाकलन दो फलनों का गुणनफल के रूप में देख रहे थे। इसमें 9/1/2021 दिन शनिवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। यदि अपने को समाकलन इस प्रकार से दिया है px धन q इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी अंडर रूट यानी इंटीग्रेशन डी एक्स रूप का समाकलन, तब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पी एक्स धन क्यू है इसको ए इंटू डी अपान डी एक्स हर का अवकलन धन बी लेंगे और उसके बाद सरल करेंगे। इसको सरल करने के बाद दूसरा नियम यह है ए और बी का मान अपन दोनों पक्षों में गुणांकों को संगत गुणांकों की तुलना करके ज्ञात करेंगे। फिर तीसरा नियम में इसमें मान रखकर अपन जो प्रमाणिक सूत्र है ना, उसके आधार पे प्रमाणिक सूत्रों से समाकलन ज्ञात करेंगे। तो इसके पूर्व हम लोग इस प्रकार से सूत्र पढ़े, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स इंटू ए स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर अंडर रूट बटे 2 धन ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए धन सी हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा समाकलन है ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स बराबर एक्स इंटू ए स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर बटे 2 और धन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 लाग इंटू समाकलन और एक्स धन ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर अंडर रूट धन सी। इसी प्रकार से तीसरा समाकलन इस प्रकार से जाएगा एक्स स्क्वायर इन ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इन ए स्क्वायर अंडर रूट बटे 2 ऋण ए स्क्वायर बटे 2 लाग एक्स धन एक्स स्क्वायर इन ए स्क्वायर अंडर रूट मपांग। अब दूसरा स्टेप में ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है ना अंडर रूट समाकलन का रूप देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, व्यंजक जो दिया ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स को दो वर्गों के योग और अंतर अर्थात इस रूप में अपन लेके आएंगे एक्स धन बाय, या तो ये है ना इस रूप में, ये जैसे एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर इस रूप में लेके आएंगे। उसके बाद अपन प्रमाणिक सूत्रों से उपयोग करके इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। इसमें देखते हैं अपन प्रश्नावली 18.18। क्वेश्चन पहला है, इसको अपन मान के चलें, माना इंटीग्रेशन आई बराबर 2x धन 3 इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 अंडर रूट डी एक्स। तो नियम पहला ये हो जाएगा, इसको अपन इसके बराबर रखेंगे 2x धन 3 बराबर ए इंटू डी अपान डी एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3, इस करणी के बराबर जो मान है उसको बराबर धन बी। सरल करेंगे, इसका क्या कर देंगे अपन, इसका समाकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये 4x का 4 हो जाएगा और b कांस्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, धन b मिलेगा। अब इसको कोष्ठक को सरल करते हैं और इसको लेके चल रहे हैं अभी 2x धन 3 को, 2ax धन 4a धन b। अब दोनों पक्षों में संगत गुणांकों की क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। तो 2x का गुणांक कितना है 2, तो 2x बराबर 2 या a बराबर 1 हो जाएगा और 4 a धन b बराबर 3 है या b बराबर 3 ऋण 4 है, 3 ऋण 4 गुणा a बराबर ऋण 1 मिलेगा। इसलिए इंटीग्रेशन आई बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस 2x धन 4 ऋण 1। अपन इसको माइनस बोलता हूँ, इंटीग्रेशन 2x है, इस 4 को अपन क्या किए हैं 1 घटा रहे हैं यहाँ पे, तो 2x धन 4 हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा है ना, एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 डी एक्स ऋण, फिर इसके साथ गुणा होगा ऋण इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3, इसको अपन समीकरण 1 मानेंगे इसको। तो आई बराबर I1 माइनस I2, मतलब दो फलन है समाकलन का। तो प्रथम फलन को लेके चलते हैं यहाँ पे 2x धन 4 इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 करणी dx है। इसको अपन प्रतिस्थापन से देखते हैं तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 को t के बराबर लिए हैं। दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो 2x धन 4 dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 2x धन 4, इसलिए I1 बराबर करनी t dt इंटीग्रेशन बराबर इसका अपन अवकलन करेंगे t का घात 3/2 3/2 हो जाएगा धन c और बराबर ये ऊपर चले जाएगा 2/3 और t का मान रख देंगे यहाँ पे तो x का घात 2 और धन 4x धन 3 3/2 धन c हो जाएगा। अब I2 लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 है अंडर रूट और समाकलन है। तो इसको अपन पूर्ण वर्ग की विधि से बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए 4 में 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा, तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा, इतने भाग क्या हो जाएगा वर्ग में हो जाएगा, है ना। तो x धन 2 स्क्वायर करणी ऋण 1 का वर्ग। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर अंडर रूट अपान 2 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लाग मपांग एक्स धन एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर रूट मपांग धन सी होता है। तो इसी से हो जाएगा ये 1/2 एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया एक्स धन 2, तो एक्स धन 2 पूरे का वर्ग और ए की जगह कितना दिया है यहाँ पे 1 है, तो -1 का वर्ग करनी हो जाएगा ऋण 1/2। ए का मान कितना है यहाँ पे 1, इसलिए 1/2 हो जाएगा लाग फिर एक्स का मान एक्स धन 2 है ना, धन एक्स धन 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ऋण 1 का स्क्वायर करनी धन सी मपांग। अब इसको और सरल करते हैं तो 1/2 एक्स है, इसको अपन इस प्रकार से सरल करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 करनी ऋण 1/2 लाभ फिर मपांग एक्स धन 2 धन एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 करनी हो जाएगा मपांग धन सी। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे तो पहला फलन अपने को I1 का मान कितना मिला है, ये मिला है 2/3 एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 पूरे का घात 3/2 धन सी ये है ना। तो मार रखेंगे यहाँ पे 2/3 एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 3/2 ऋण। फिर दूसरा फलन ये है 1/2, इसको ऋण चिन्ह निकाल लिए यहाँ पे ऋण सॉरी ऋण है ना। तो 1/2 एक्स धन 2 एक्स स्क्वायर धन 4x ये 1/2 एक्स धन 2 और ऋण 1/2 लाग एक्स धन 2, यहाँ पे एक्स होता है ना सूत्र में, तो यहाँ पे एक्स धन 2 हो जाएगा ये भी एक्स धन 2 है ये पूरा, तो एक्स धन 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 ऋण 1/2 लाग एक्स धन 2 मपांग धन एक्स स्क्वायर धन 4x धन 3 करणी मपांग धन सी। इसी में अध्याय 19 देखते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन किसे कहेंगे, तो निश्चित समाकलन एक अद्वितीय मान होता है। निश्चित मतलब डेफिनिट इंटीग्रल्स है ना, तो अद्वितीय मान होता है। एक निश्चित समाकलन को इस प्रकार से इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा f(x) dx से इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे एक इसको शो करता है समाकलन की निम्न सीमा लोअर लिमिट को, और बी किसको शो करता है इंटीग्रेशन की अपर लिमिट को। अगर अपने को इस प्रकार से दिया है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया मतलब बड़ा f(x) है यहाँ पे, और b और a, तो ये क्या हो जाएगा f(b) माइनस f(a), मतलब उच्च सीमा पहले आएगा उसमें से निम्न सीमा को घटाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन का मान जो भी आता है इसको सरल करेंगे। तो इस प्रकार से सूत्र है। इसी में आगे हम लोग निश्चित समाकलन देखेंगे तो योगफल के सीमा मतलब लिमिट के रूप में निश्चित समाकलन, तो उसके लिए ये सूत्र अपने पास है उपयोग में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन a और b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, किसमें चल रहा है यहाँ पे h में, इंटू h, फिर ये बड़ा कोष्टक fa
धन द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, एफ ए धन ए, मतलब एच का मान बढ़ रहा है, ए धन एच धन, फिर तृतीय में लिखेंगे तो एफ ए धन 2h हो जाएगा। इस प्रकार से एफ ए धन n-1 इंटू एच, है ना, या इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू इन्फिनिट बी माइनस ए, यहाँ पे एच का मान रख रहे हैं बटे एन, तो एच बराबर क्या होता है बी माइनस ए बटे एन। एन मतलब इसमें जितने पद दिए हैं उसका मान है, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और एफ ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फलन दिया रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें ए का मान रखते जाएंगे, यहाँ पे ए जो भी दे रहा है जैसे 5 10 जो भी है, और एच को जोड़ते जाएंगे यहाँ पे लिमिट में, तो एफ ए धन एच धन, इस प्रकार से धन धन एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। यहाँ पर एच बराबर बी माइनस ए बटे एन है, और x0 बराबर a1, x1 बराबर a प्लस एच, x2 बराबर a प्लस 2, और x3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3h, है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं या सूत्र के रूप में हम लोग इसको पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। सम ऑफ n-1 बराबर 1 धन 2 धन 3 धन, इस प्रकार से n-1 बराबर क्या हो जाएगा n-1 अपान 2। सम ऑफ n-2 स्क्वायर, मतलब इसका सारणी ये है, श्रेणी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग धन धन n-1। अगर इस रूप में आता है तो अपन वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल, तो n-1 2n-1 बटे 6 हम लोग 11th में अध्ययन किए हैं श्रेणी में, है ना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है, ये 1 क्यू 2 क्यू धन 3 क्यू धन, इस प्रकार से n-1 क्यू बराबर n इंटू n-1 अपान 2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए आर प्लस ए आर स्क्वायर धन, इस प्रकार से धन 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 ए आर n-1 बराबर ए आर माइनस 1 आर माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी में अपन अनंत गुण योगफल पढ़े हैं, जब आर का मान बड़ा है और आर का मान छोटा है, दो कंडीशन में पढ़े हम लोग, तो उसी का सूत्र है ये। और ये नया सूत्र है साइन ए प्लस एच साइन ए प्लस 2h, इस प्रकार से साइन ए प्लस n-1h, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए धन n-1 अपान 2h साइन n h बटे 2 बटे कितना हो जाएगा साइन h बटे 2 हो जाएगा। और यही अगर कास के रूप में दिया है, कास ए धन कास ए प्लस एच धन कास ए धन 2h धन 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 धन, इस प्रकार से धन हो जाएगा। अगला स्टेप है इसमें धन कास ए प्लस n-1h, है ना, बराबर कास ए प्लस n-1 बटे 2h सर्पाकार कोष्ठक साइन n h बटे 2 साइन h अपान 2। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए और असाइनमेंट जमा कीजिए।